साथियों, आज 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 1971 में हमारी भारतीय फौज ने पाकिस्तान को एक बड़ी शिकस्त दी थी और पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राज्य बांग्लादेश के रूप में निर्मित करने में एक निर्णायक भूमिका अदा की थी। एक युद्ध के इतिहास के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जीत में दर्ज है हमारी 71 की ये जीत, जिसमें करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारी भारतीय फौज के सामने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक फौज की जीत थी, जहाँ पे हमारे सिपाहियों ने, हमारे फौजियों ने इस बहुत विषम परिस्थितियों में लड़ते हुए इस बड़ी जीत को अंजाम दिया। देखिए, हर युद्ध का दो पहलू होता है, एक जो फौज से संबंधित होता है, एक जो राजनीतिक पहलू होता है। यूं देखा जाए तो हम आज़ाद भारत की अगर बात करें तो हम पहले 47-48 में एक जंग लड़े। हम उसमें जीते, लेकिन हमने आधा कश्मीर गंवा दिया। 62 की जंग तो हम खैर हारे ही और एक बड़ा हिस्सा चीन के पास चला गया। 71 की जंग हम जीते और पूर्वी पाकिस्तान को हमने एक बांग्लादेश के रूप में निर्माण कराया, स्वतंत्र राज्य के रूप में। और पश्चिमी पाकिस्तान में जो भी हमने जीता था वो हमने छोड़ दिया। और 71 की जो जीत थी वो 72 में शिमला समझौते में हम सब गंवा दिए। 99 में कारगिल वॉर, वो तो हम अपनी ही ज़मीन पर लड़ रहे थे और जो हमारे यहाँ घुस आए थे उनको खदेड़ रहे थे। तो देखा जाए तो इन युद्धों से एक राष्ट्र के तौर पे हमें क्या मिला? हमारी फौज ने निसंदेह एक बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर उस युद्ध से हमें क्या हासिल हुआ? लगभग हर जंग में जो हमारी फौज ने हमको वेटेज दिया, उसके बाद उस वेटेज को हमने गंवा दिया। शायद इसलिए क्योंकि हम युद्ध किसी ऑब्जेक्टिव से नहीं लड़ रहे थे कि हम ये देखेंगे कि हमको इस युद्ध से क्या फ़ायदा होने जा रहा है, या जो हमें युद्ध से फ़ायदा हुआ उसको हमने उतनी वैल्यू नहीं दी और हम एक वो शांति का झंडा लेकर चलते रहे और जो युद्ध में हमको वेटेज मिला उसको हमने गंवा दिया। अगर हम एक दृष्टि से सोचें कि हमारे जो सिपाही हैं वो अपनी जान दे रहे हैं, अभी भी जो बॉर्डर एरियाज में लड़ रहे हैं वो अपनी जान को खतरे में डालते हैं सिर्फ ये सोच के कि हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। अब उनका वो उतना काम है, उनकी ड्यूटी है कि वो अपनी जान देकर भी देश की रक्षा करेंगे। लेकिन इसके आगे उन्होंने उनका जो बलिदान है, उस बलिदान को बेकार ना जाने दिया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इस तरीके से युद्ध जो लड़ रहे हैं और उसके बाद हम युद्ध लड़ते हैं, हम एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है, हम युद्ध जीत गए, हमने हरा दिया। लेकिन उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ? एक राष्ट्र के तौर पर उस जीत को हम आगे कहाँ लेके जा रहे हैं? अगर हमने पाकिस्तान को 47-48 की जंग में हराया, 71 में हराया, 99 में कारगिल वॉर में हराया, लेकिन आज भी पाकिस्तान समस्या का हम समाधान नहीं कर पाए हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हमारी चीन के साथ चल रही थी वो आज भी चल रही हैं। तो एक लॉजिकली ये समझ में आता है कि शायद युद्ध से कोई डायरेक्ट समाधान तब तक नहीं निकल सकता है जब तक कि या तो हम किसी को जीतें और उसको ओवर पावर कर दें, या फिर हम जो जीतने से जो हमको वेटेज मिला है उसको हम जब टेबल पर बैठे हैं डायलॉग्स में, उस समय हम उसका वेटेज ले सकें और हम किसी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ सके जहां पे हमें उसका वेटेज भी मिल रहा हो उस जीत का। अदरवाइज ऐसे तो हमारे सिपाही लड़ते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे, हमें उस चीज से गर्व की अनुभूति तो रहेगी, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। खैर, आप सभी को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।